तो एक पब्लिक लाइफस्टाइल सर्वर में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा आर्मर, तुम्हारा सामान, या फिर तुम्हारे टीममेट्स? बट इफ आई टेल यू, दे आर नॉट इवन क्लोज। द मेन थिंग दैट मैटर द मोस्ट इज योर मनी, क्योंकि तुम पैसों के साथ कुछ भी खरीद सकते हो एंड पैसे के ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं बनना चाहता हूँ इस सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर, एंड फॉर दिस मुझे ज्यादा नहीं 550 मिलियन चाहिए होंगे। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े सर्वर में इतना सारा पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। बट मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके साथ मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ। तो फायर एमसी जैसे सर्वर में पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला, ऑक्शन। ऑक्शन में हम लोग अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज को अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ऑक्शन में हमारी आइटम्स को बाय करते हैं रियल प्लेयर्स, एंड उन बंदों को वही सामान चाहिए जो कि उनके काम का हो। जिसका मतलब है कि ऑक्शन चलती है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे, एंड इस सर्वर में इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं जिसकी वजह से ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है जिसको मैं सेल कर सकूं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकूं। तो ऑक्शन का आइडिया तो मुझे ड्रॉप करना होगा। तो दूसरा मेथड है शॉप का। शॉप में हम लोग अपना सामान एक एनपीसी को सेल करते हैं एक फिक्स प्राइस पे। बट मजे की बात यह है कि हम लोग उस एनपीसी को जितना मर्जी चाहे उतना सामान सेल कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। एंड शॉप में सबसे ज्यादा महंगी चीज है डायमंड, एंड अगर हम लोग डायमंड्स को फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स के साथ माइन करें तो पैसा ही पैसा होगा। एंड हाँ, अगर तुम लोग रियल लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हारे भाई ने एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन करा है जहाँ पे तुम लोग माइनक्राफ्ट के अलग अलग इवेंट्स खेल के पैसा कमा सकते हो। पार्कोर से लेके पीवीपी तक हर एक तरह का इवेंट हम लोग उस सर्वर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होती है। तो देरी किस बात की यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो बिकॉज ये वाले संडे को हम लोग अपना फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने लगे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, तो माइनिंग करने में एक दिक्कत है। अगर हम लोग माइन करें वो भी नॉर्मली इस सच अ पेनफुल थिंग, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कुछ एक्सरे हैक्स का। बट मुझे पता चलता है कि फायर एमसी में कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिनकी वजह से मैं एक्सरे को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकता। बट देयर इज़ अ हैक कॉल्ड मीटियोर क्लाइंट, जिसमें एक ऑप्शन है और सिम नाम की, जिसकी वजह से हम लोग सर्वर के हर एक डायमंड की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सर्वर की सीड चाहिए होगी। एंड मैंने बहुत सारे मोड्स का ट्राई करा टू फाइंड द सीड, बट आई डोंट नो, ये सारे के सारे मोड्स फायर एमसी में अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं कर रहे थे। मैं पूरे तरीके से उम्मीद हार चुका था। बट तभी मुझे याद आता है क्यों ना सर्वर के ओनर से सीड मांग लूं। एंड जब तक मैं सर्वर के ओनर से सीड मांग रहा हूँ तब तक तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। वी आर सो क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर, एंड मैं चाहता हूँ कि इस मंथ के लास्ट तक हम लोग 2K सब्सक्राइबर हिट कर लें, एंड ये चीज़ तुम ही पूरी करवा सकते हो। सो यार सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक करना मत भूलना। हेलो एवल भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? अरे यार, आप तो बहुत बिजी चल रहे हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, बस वो कर दो। मुझे ना फायर एमसी की सीड चाहिए। अबे ये वाली सीड नहीं, सर्वर की सीड चाहिए यार। अरे यार, मुझे ना एक स्लाइम फार्म बनाना है, एंड उसके लिए मुझे स्लाइम चंक चाहिए होगा, एंड स्लाइम चंक फाइंड करने के लिए मुझे सर्वर की सीड चाहिए। बस वो दे देना प्लीज। अबे यार क्यों, बस एक स्लाइम चंक की तो ढूंढना है मेरे को। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, ट्रस्ट करो ना मेरे पे। ऑलराइट, तो सीड मिलने के बाद मैंने अपना काम तुरंत स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऐसे नॉर्मली मजदूरों की तरह माइन करना बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ एक और हैक का, बैरो टाइम, जिसमें हम लोग सिंपली एक कमांड रन करते हैं, अबे वो जाके डायमंड माइन कर, एंड वो हैक अपने आप डायमंड माइन करने लगता है। बट इसमें एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक अकाउंट से हैक लगा के ज़्यादा डायमंड्स इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, जिसका मतलब है कि मैं जल्दी से अमीर नहीं बन सकता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना 3 अकाउंट से इकट्ठे हैक लगा दूँ, एंड मैंने ऐसे ही करा। ओह यस, हियर वी गो ब्रो, 3 बॉट्स एक टाइम पे। अभी बस मुझे एक चीज का डर है कि मैं इस सर्वर से बैन ना हो जाऊं यार। आफ्टर 2 डेज मेरे पास इतने सारे डायमंड्स आ चुके थे कि मैं इस सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर बन चुका था, एंड पूरे के पूरे सर्वर में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसके पास इतना सारा पैसा हो। लेकिन ये सारा का सारा पैसा डायमंड्स की फॉर्म में था। वेल, मैं इनको सेल करके मनी की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो सर्वर के ओनर को मेरे पे शक हो जाएगा, एंड हो सकता है कि वो बंदा मेरे को पहले ही बैन कर दे। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। अगर आप मेरी जगह ऐसी सिचुएशन में फंसे होते तो आप क्या करते? तो मैं क्या करता? भाई मैं तो पीएचडी के घर में घुस जाता और उसकी मुंडी पे कट्टा लगा के सर्वर का कंसोल मांग लेता, फिर पैसा भी अपना और सर्वर भी अपना। स्लग, इस काम को ना दिमाग से करना, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तू बैन हो गया तो तेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे तो यार फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ, तो तू एक काम कर सकता है ना, तू अपने अलग अलग अकाउंट से सारे डायमंड को सेल कर दे, एंड देन सारे पैसों को अपने रियल अकाउंट में डाल दे। अगर तुझसे कोई भी ओनर या फिर कोई भी एडमिन पूछता है कि सारे पैसे कहाँ से आए, तो बोल देना कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने दिए।
ओ यस ब्रो, फाइनली मेरे पास इस टाइम पे 850 मिलियन आ चुके हैं एंड आई एम द मोस्ट रिचेस्ट प्लेयर ऑफ फायर एमसी। ब्रो 850 मिलियन, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली इतना सारा पैसा आ चुका है एंड आई डोंट थिंक कि सीज़न के लास्ट तक भी कोई प्लेयर इतने बड़े टारगेट को ब्रेक कर पाएगा। ब्रो ये 850 मिलियन। वेट, व्हाट? यू हैव बीन बैंड? इलीगल मनी ग्लिच। ब्रो लेकिन ओनर को पता कैसे लग गया यार? नहीं यार, ये कैसे हो गया? बट वेट, ओनर को एक चीज़ नहीं पता कि अगर वो सर्वर का ओनर है देन आई एम द मोस्ट इलीगल प्लेयर ऑफ फायर एमसी।